नमस्कार, देवाक्षर में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं रामकृष्ण अद्वैत आश्रम वाराणसी। दुर्गा पूजा के इस शुभ अवसर पर आइए देखते हैं दुर्गा पूजा की कुछ झलकियां और श्री अनिल जी से सुनते हैं इस केंद्र की कुछ विशेष बातें। हमारी माँ दुर्गा और उनका पूरा परिवार 1912 में हम लोगों के स्नेह के कारण यहाँ हर वर्ष लगभग 114 वर्ष होने वाले हैं। यहीं पर ही इसको हम दुर्गा मंडप बोलते हैं। ये श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम वाराणसी एरिया लक्सा कहलाता है, उसका दुर्गा मंडप है। तो यहाँ पर माँ बस बैठी हैं और पूरे परिवार के साथ हैं। और आज सुबह बोधन हुआ माँ का, और आज इसी हिसाब से फिर शाम को पूजा होगा और कल से सप्तमी अष्टमी नवमी का पूजा होगा, जिसमें संधि पूजा भी है अष्टमी को शाम को 5:43 से लेकर 6:31 तक, और सुबह दोनों टाइम पुष्पांजलि भी होगा, सुबह 9 बजे और उसके बाद 11:30 बजे। इस केंद्र के बारे में श्री अनिल जी ने हमें और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां बताई। आइए सुनते हैं उनसे रामकृष्ण अद्वैत आश्रम वाराणसी की कुछ और विशेष बातें। 5 नवंबर 1912 को जब हमारी श्री श्री माँ शारदा देवी वाराणसी में यात्रा में आई थी, तो माँ को सबसे पहले उनके सहयोगियों के साथ उधर एक कमरा है दूसरा वाला, और वहाँ पर बिठाया गया था। और उस समय जो मंदिर की गर्भगृह था, यानी ठाकुर का जो मंदिर था, वो ये पहला कमरा था, ये छोटा से कमरे में था, आप देख पा रहे हैं। और इसी कमरा में ही माँ ने फर्स्ट टाइम अपनी ही फ़ोटो पहली बार अपने हाथों से रख के, उस समय के जो यहाँ अध्यक्ष महाराज थे स्वामी निर्भयानंद जी, उनको बोला था कि तुम रोज़ इस फ़ोटो पर भी फूल देना। और यहीं पर ही दुर्गा मंडप में इतनी महिमा है कि ब्रह्मानंद जी, शिवानंद जी तो यहाँ के फाउंडर अध्यक्ष महाराज हैं, स्वामी जी ने उनको 1901 में भेजा था, और सूर्यानंद जी सभी ने यहाँ तपस्या की है। और माँ ने, शिवानंद जी ने, ब्रह्मानंद जी ने यहाँ संन्यास दीक्षा भी दी है और ब्रह्मचार्य दीक्षा भी दी है। और ऐसा हमारे पुजारी महाराज जो सतीनाथ महाराज है, स्वामी अलोकानंद जी, उन्होंने बताया कि मास्टर महाशय यहाँ दुर्गा मंडप में बैठ के भागवत का पाठ भी किया करते थे, और माँ के लिए ही दुर्गा मंडप में यात्रा भी रखा जाता था, और माँ वहाँ बैठ के यात्रा भी देखती थी, भक्तों को दर्शन देती थी। और माँ ने भी यहाँ संन्यास दीक्षा, ब्रह्मचार्य दीक्षा दिया। तो अपने आप में दुर्गा मंडप बहुत ही पवित्र और गौरवान्वित स्थान है। और इसी तरह से मंदिर में भी अब वही मंदिर माँ की रखी फ़ोटो अभी हमारा जो मेन मंदिर है अभी वहाँ रख दी गई है। और ठाकुर जी का यहाँ जो प्रतिमा है, वो आप में से काफ़ी लोगों को मालूम होगा कि पहले वो मूलतः हमारे बेलूर मठ के लिए बनाया गया था, और वो स्वामी ब्रह्मानंद जी, शारदानंद जी और एक और थे, उनके द्वारा अप्रूव भी कर दिया गया था। लेकिन शायद ठाकुर जी की कुछ ऐसी लीला थी कि बाद में उसमें कुछ स्पॉट्स आ गए, तो फिर उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि नहीं, ये वाला मूर्ति अभी वाराणसी आश्रम के लिए जाएगा। और उस हिसाब से ये बेलूर मठ से भी पहले का बना हुआ प्राण प्रतिष्ठा भी हमारे परम पूजनीय श्रीमद स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज द्वारा हुई है। और ठाकुर जी के सामने जो ठाकुर का जो पट चित्र है, वो ब्रह्मानंद जी के पास हुआ करता था। और ठाकुर जी के बाएं हाथ में जो स्वामी जी का चित्र है, वो केवल मात्र यही एक मंदिर है जिसमें स्वामी जी का प्रवचिका खड़े हुए का फ़ोटो है। और वो फ़ोटो शिवानंद जी ने अपने हाथ से बिठाया था 4 जुलाई 1902 में, जब उनको ये भी एक संजोग हुआ कि शिवानंद जी ने स्वामी जी को तार भेजा कि आज आपकी इच्छा अनुसार अद्वैत आश्रम वाराणसी आरंभ हो गया है। और उसी शाम को तार आया बेलूर मठ से कि स्वामी जी ने शरीर छोड़ दिया है। समाज 1936 1836 तो ठाकुर जी का जन्म ही 1936 बेलूर मठ का 1938 में आया। वो भी श्रीमद स्वामी पूजनीय विज्ञानानंद जी महाराज के। तो वाराणसी अद्वैत आश्रम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 1936 की है और बेलूर मठ की 1938 की है। और दोनों ही प्राण प्रतिष्ठा तो परम पूजनीय श्रीमद स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज के कर कमलों से हुई थी। और जो मैं स्वामी जी की पट का बता रहा हूँ, वो शिवानंद जी ने अपने हाथ से रखी। और यहाँ पर ही शिवानंद जी और हमारे ठाकुर जी, माँ और स्वामी जी की रेलिक्स भी हैं। और ठाकुर जी की तो वेदी में अस्थियाँ भी।
और ये सामने एक ये स्वामी जी को ही मंदिर समर्पित है। इसमें भी स्वामी जी की अस्थियां वेदी में रखी गई हैं। पिछले साल ही उसको वेदी के अंदर स्थापित कर दिया गया। उससे पहले तो स्वामी जी के जन्म तिथि हिंदू कैलेंडर के आने से उसके अगले संडे उसको बाहर निकाला जाता था हर साल और सभी भक्तों के दर्शन के लिए रखा जाता था। बट इस साल ऐसा निर्णय लिया गया क्योंकि वो बहुत ही मूल्यवान चीज़ है। तो इस बार पिछले साल 2024 में उसको वेदी के अंदर ही समाहित कर दिया गया। तो अब बाहर नहीं निकले। आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मित्रों के साथ शेयर करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ नमस्कार।